दरअसल मुझे जो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ सार संक्षेप में बहुत अच्छी लगी और उसको हम रामचरितमानस का निचोड़ भी कह सकते हैं। मानसकार कहते हैं कि 8 चीज़ें मनुष्य के बस में नहीं है, और जो आपके बस में नहीं है उसके लिए आप परेशान क्यों होते हैं। वे कहते हैं, जियन मरण सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। तो काल करम बस हो ही गोसाई, बर बस रैन दिवस की नाई। तो 60 हर सही सुख दुख बिलखाई, दो समधीर धरहि उरमाही। 8 चीजें हमारे बस में ही नहीं है। जीवन मरण, कब किसका जन्म होगा और कब किसकी मृत्यु होगी, ये हमारे बस में नहीं। सुख कब होगा और दुख कब होगा, ये हमें नहीं। जीवन मरण सुख दुख सब, और कब किस प्रिय से हमारा मिलन होगा और कब वियोग हो जाएगा, ये भी मनुष्य को नहीं पता। कौन जानता? केवल ईश्वर। तो ये होता कैसे है? ये कहते हैं मानसकार, काल कर्म बस, ये समय के अनुसार, और इसका प्रेरित करने वाला कौन है? हमारे कर्म। चाहे वे हमारे इस जन्म के कर्म हैं, चाहे वो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, चाहे हमारे संचित कर्म हैं, चाहे क्रियमाण कर्म हैं, और इन सब दोनों से ही मिलके प्रारब्ध कर्म हमारे, सारा सब कुछ हमारा जो ये जीवन है वो कर्म के साथ ही बनकर चलता है। तुलसीदास जी ने तो एक दोहे में यहाँ तक कह दिया कि कर्म कमंडल कर गए तुलसी जहाँ जहाँ जाए। कहते हैं कि कर्म आपके कमंडल के रूप में आपके साथ चलता है। चाहे अब आप नदी में ले जाएं और कमंडल में पानी भरें तो उतना ही मिलेगा, चाहे कुएं में भरें तो भी पानी उतना ही मिलेगा, और चाहे सरोवर में भरें तो भी उतना मिलेगा। ये न मरण सुख दुख सब होगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। कब आपको घाटा होगा और कब फायदा होगा, ये भी आपको नहीं पता। ये तो बस केवल प्रभु ही जानते हैं। तब फिर क्या कहते हैं? कहते हैं, हानि और लाभ और मिलन और वियोग की चिंता मत करिए, क्योंकि ये आपके बस में नहीं है। जीवन मरण सुख दुख सब होगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस मोई गोसाई, बरबस रैन दिवस की नहीं। ऑटोमेटिक, अगर रात हुई है तो दिन भी होगा, सुख हुआ है तो दुख भी होगा, अगर लाभ हुआ है तो हानि भी होगी, हानि होगी तो कभी लाभ। मित्रों, इस कोरोना काल में हम आप बहुत परेशान हैं। हम आप चिंतित हैं कि हमारी दुकानें बंद हैं, हमारा धंधा चौपट है, हमें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, ऐसे डिप्रेशन में चले गए हैं कि आत्महत्या करने को भी तत्पर हो जाते हैं। आत्महत्या से बुरा और कोई पाप नहीं है। भगवान ने ये ज़िंदगी हमें जीने के लिए दी है, इसको हम खुशी से जिए। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि प्रसन्न रहने के 2 ही उपाय हैं। एक, परिस्थितियों से तालमेल मिलाएं, और दूसरा, अपनी आवश्यकताएं कम करें। इस लॉकडाउन ने हमें इतना तो सिखा ही दिया कि हमारी
आवश्यकताएं अब कम होने लगी। हम अब रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाते, अब हम पिक्चर देखने नहीं जाते, और तो और अब हमको सैर सपाटे में जो खर्च करते थे वो भी नहीं हो रहा। यही तो कहते हैं मानसकार, कहते हैं सुख में न ज़्यादा आप इतर आइए और न ही दुख में ज़्यादा हाय हाय करिए, धीर बनिए, न तो ज़्यादा परेशान होइए और ना ही सुख में इतना इतराएं कि सब कुछ भूल जाएं, और ना दुख में इतना रोएं चिल्लाएं कि पड़ोसी का भी जीना दुश्वार।